अबाउट द प्ले, जिसमें अभी हमने कैरेक्टर्स जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, स्टोरी है, सेटिंग्स है, स्टाइलिस्टिक्स एंड कंक्लूजन है। इसमें देखिए, आर्म्स एंड द मैन इज अ प्ले बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पब्लिश्ड इन 1884। आफ्टर द प्ले was one of the show's first commercial successes. He was called onto stage after the curtain, where he received enthusiastic applause. It is humorous play which shows the futility of war, यानी कि futility war का, यानी कि इंसान को कोई फायदा नहीं होता, and deals with the hypocrisies of human nature in comedic fashion। ठीक है, और hypocrisies उसने शो की हैं इन अ कॉमेडिक फैशन, कॉमेडिक स्टाइल में। अच्छा, कैरेक्टर्स यहाँ पे कैप्टन ब्लेंसली है, रायना पेटकॉफ है, मेजर पेटकॉफ, कैथरीन पेटकॉफ, सर्जियस साइरनॉफ, निकोला एंड लाउका। जिसमें जो है रायना जो है वो हीरोइन है, एंड आफ्टर दैट सर्जियस जो है वो हीरो है, एंड मेजर पेटकॉफ जो है वो रायना का बाप है, कैथरीन पेटकॉफ रायना की माँ है, निकोला एंड लाउका जो है ये पेटकॉफ फैमिली के सर्वेंट्स है। और कैप्टन ब्लेंसली जो है इसका बहुत बड़ा रोल है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। रायना जो है वो बेसिकली 23 ईयर्स ओल्ड एक लड़की है जो कि आइडियलिस्टिक पर्सन की तरह है, और वो हर चीज़ को आइडियलाइज करती है, हमेशा हीरोज ऑफ वॉर को आइडियलाइज करती है। इसी तरह कैप्टन ब्लेंसली है, वो अभी मैंने आपको बता दिया था, एक प्रोफेशनल सोल्जर है, सर्बियन आर्मी का, जो कि स्विट्जरलैंड से ताल्लुक रखता है। तकरीबन ये 34 ईयर्स का जो है इंसान है, और ये स्टूपिडिटी ऑफ वॉर, और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है अबाउट द स्टूपिडिटी ऑफ द वॉर के बारे में। प्लॉट क्या है यहाँ का कि एंड ऑफ सर्बो बल्जियन वॉर है विद द बल्जेरियंस विक्ट्री। बल्जेरियंस जो हैं जीत चुके हैं इस ड्रामा के अंदर, और एंड ऑफ सर्बो बल्जेरियन वॉर है जो कि 1885 में हुई थी। और ड्रामेटिक एंट्रेंस होती है ऑफ ब्लेंसली, चॉकलेट क्रीम हीरो, अराइवल ऑफ मेजर पेटकॉफ और सर्जियस होता है उसके बाद, एंड स्टेटस ऑफ रिलेशन बिटवीन रायना एंड सर्जियस उसको देखा जाता है, अराइवल ऑफ मेजर ब्लेंसली एट पेटकॉफ हाउस, एमरजेंस ऑफ हिडन लव जो है वो इसके अंदर देखा जाता है। सेटिंग्स में एक्ट वन, अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ था। एक्ट वन की आउटलाइन टेक्स प्लेस इन रायना's रूम ऑन नवंबर्स नाइट इन 1885। द इंटीरियर ऑफ रूम इज नॉट लाइक एनीथिंग टू बी सीन इन द ईस्ट ऑफ यूरोप। इंटीरियर कुछ इस तरह का नहीं था जैसा कि यूरोप में देखा जा सकता है। द रूम इज लाइटेड बाय कैंडल ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स। एक कैंडल जली हुई थी एक ड्रॉयर के ऊपर, विंडो ऑन द लेफ्ट साइड वाइल आर डोर ऑन द राइट साइड ऑफ द रूम। और विंडो थी उसके लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो है एक डोर था रूम के। द बॉक्स ऑफ चॉकलेट क्रीम्स एंड पोर्ट्रेट ऑफ रायनास फियांसी। और एक बॉक्स था चॉकलेट क्रीम्स का, और एक पोर्ट्रेट लगी हुई थी किसकी, रायना के फियांसी की। रायना जो है वो एक रोमांटिक सी लड़की थी जो कि खिड़की पे खड़ी अपने फियांसी की पोर्ट्रेट से हर वक्त बातें करती रहती थी, और उसके पास एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट क्रीम था जो कि ये शो करता है कि वो हमेशा हर चीज़ को रोमांटिसाइज करती रहती है। एक्ट टू में क्या होता है, द एक्ट स्टार्ट ऑन 6 मार्च 1886 इन गार्डन ऑफ मेजर पेटकॉफ हाउस। इट इज अ फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग। Within the garden, the side of house is seen on the right with a garden door reached by a little flight of steps. On the left, the stable yard with its gateway encroaches on the garden. Fruit bushes along the paling and house covered with washing hung out to dry. In the middle of garden, there lies a small table with two bent wood chairs. At it, there is a wooden garden seat against the wall on the left. एक्ट थ्री में दिस एक्ट टेक्स प्लेस इन द लाइब्रेरी आफ्टर लंच। लंच के बाद जो है ये जो एक्ट होता है वो टेक प्लेस होता है। इट इज़ नॉट मच ऑफ लाइब्रेरी से रिलेटेड नहीं था। द वॉल स्पेस बीइंग ऑक्युपाइड बाय ट्रॉफीज ऑफ वॉर। जो पूरी वॉल की स्पेसेस थी वो ट्रॉफीज ऑफ वॉर से भरी हुई थी। अ रो ऑफ 3 लार्ज विंडोज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। और 3 लार्ज विंडोज की एक पूरी रो थी फ्रंट ऑफ द हाउस में। द डोर इज ऑन द लेफ्ट, द बटन ऑन द इलेक्ट्रिक बेल इज बिटवीन द डोर एंड द फायरप्लेस। At the side of the table we stand on the right, Bluntschli is hard at work with a couple of maps before him. ब्लेंचली जो है वो मुश्किल से काम कर सकता था क्योंकि विद अ कपल ऑफ मैप्स बिफोर हिम, इतने सारे उसके सामने जो है मैप्स रखे होते थे कि वो मुश्किल से ही उस टेबल पे काम कर पाता था। द मेजर हैज अ ट्यूब ऑफ हुक्का
विद इन हिज रीच, ठीक है। और मेजर जो है यानी कि जो मेजर पेटकॉफ था, जिसका पूरा नाम मेजर पॉल पेटकॉफ था, उसका वो जो है उसके पास एक ट्यूब ऑफ हुक्का थी विद हिज रीच। रायना has a neglected novel in her lap, और रायना के गोद में एक नॉवल पड़ा हुआ था। अब यहाँ पे स्टाइलिस्टिक्स देखते हैं, इसकी टोन कैसी थी। Mostly the tone during act 1 is sympathetic. In the act, Raina behavior is sympathetic towards Bluntschli, एक helpless soldier था, she saves his life and satisfies his hunger. The tone of the writer during act 2 is mostly informating, revealing different things and a little bit jolly. During third act, the tone is serious at first, but then it becomes happy towards the end of the play. थर्ड एक्ट में थोड़ी सी टोन सीरियस होती है, लेकिन फिर वो एट द एंड ऑफ द प्ले एक हैप्पी एंडिंग होती है। ओवरऑल टोन ऑफ द प्ले इज हैप्पी एंड जॉली। स्टाइल इसका कैसा था? द राइटर एम इन द प्लेस टू डिस्क्राइब द रोमांटिक हीरोज ऑफ द वॉर, ही वांटेड टू प्रेजेंट अ रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ वॉर। राइटर का जो एम था इन द प्ले, वो डिस्क्राइब करता है रोमांटिक हीरोज ऑफ द वॉर को, और वो चाहता है टू प्रेजेंट अ रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ वॉर। vocabulary used in this play is a bit difficult. The play follows chronological sequences. मूड जो है इसका, मूड इन द फर्स्ट एक्ट ऑफ द प्ले इज सिंपैथेटिक एंड अ बिट सस्पेंसफुल, ठीक है। जो एक्ट में मूड जो था फर्स्ट एक्ट ऑफ द प्ले, वो बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक था, a bit suspenseful था। मूड इन द सेकंड एक्ट ऑफ द प्ले इज इंटरेस्टिंग बिकॉज many secrets have been revealed to us. Mood in the third act of the play is interesting at first, then it becomes happy and content. Overall mood of the play is curious and happy. Conclusion देख लेते हैं। In the play, the writer has succeeded in making his point quite clear. The play is interesting and entertaining. The writer criticized the attitude of rich people who glorify themselves. क्रिटिसाइज करता है वो अमीर लोगों के एटीट्यूड को जो अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं। इट गिव्स अ लेसन नॉट टू ग्लोरीफाई द वॉर। अब ये एक लेसन देता है कि हमें ग्लोरीफाई नहीं करना वॉर को। इट ऑल्सो डिस्क्राइब दैट लव इज समथिंग बियॉन्ड पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, और वो बताता है कि लव जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग से कहीं बियॉन्ड है। द कंडीशन ऑफ टूडेज वर्ल्ड इज स्टिल वेरी सिमिलर टू द सिनेरियो ऑफ द प्ले, ठीक है। और ये जो कंडीशन ऑफ द प्ले है वो आज की दुनिया के सिनेरियो से क्वाइट मिलती जुलती है। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं।